हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नित्या कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में। पिछले क्लास में हमने हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक समाज से संबंधित 15 प्रश्नों पर चर्चा किया था। इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं अन्य 20 महत्वपूर्ण सवाल जो आपके आने वाले पेपरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, जो कि है तन मन धन। इसका पहले समास विग्रह करो दोस्तों, जो कि होता है तन मन और धन। तो इसका ऑप्शन है ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी द्विगु, डी द्वंद्व। इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों तन मन और धन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द्वंद्व। आइए देख लेते हैं द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास, जिस समास के सभी पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों पद क्या होंगे, प्रधान होंगे। जैसे कि भला बुरा, भला और बुरा, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तो द्वंद्व समास में दोस्तों और से अलग होते हैं। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। पहला इतरेत्तर द्वंद्व, जिसमें और से सभी पद जुड़े हों और पृथक अस्तित्व रखते हों, जैसे कि भाई बहन। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, भाई और बहन दोनों अलग अस्तित्व रख रहे हैं। दूसरा है समाहार द्वंद्व, जिसमें दोनों पद और से जुड़े हों और समूह का बोध करते हों, जैसे कि दाल रोटी, दाल और रोटी। दाल रोटी को एक साथ खाया जाता है, अर्थात वो समूह का बोध करते हैं। तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व, जिसमें दोनों पद या अथवा से जुड़े हों, जैसे कि थोड़ा बहुत। या तो आप थोड़ा लेंगे या तो बहुत, अर्थात यह वैकल्पिक होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है चंद्रमुख। इसके ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्मधारय, ऑप्शन नंबर डी। इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों चंद्र के समान मुख। ठीक है, आइए देखते हैं कर्मधारय समास के बारे में। कर्मधारय समास, जहाँ प्रथम पद विशेषण हो व द्वितीय पद विशेष्य हो, जैसे कि देख लो मृगलोचन। इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों मृग के समान लोचन। तो ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। ठीक है, आइए देखते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है महादेव। क्या है, महादेव। इसका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व और डी कर्मधारय। इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों महान है जो देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ए कर्मधारय। अगला प्रश्न है वीणा पाड़ी। क्या है, वीणा पाड़ी। इसके ऑप्शंस है ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। वीणा पाड़ी का समास विग्रह क्या हो जाएगा दोस्तों, वीणा है जिसके पाड़ी में, अर्थात सरस्वती माता, जिनके हाथों में क्या होती है, वीणा। अर्थात इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी बहुव्रीहि समास। आइए देखते हैं बहुव्रीहि समास। जिस समास में कोई भी शब्द प्रधान ना हो वह किसी अन्य का बोध कराए, जैसे कि इस प्रश्न में था वीणा है जिसके पाड़ी में, अर्थात सरस्वती माता।
जो किसी अन्य का बोध करा रहे हैं। उसी प्रकार पीतांबर, पीत है जिसका अंबर, अर्थात कौन होते हैं वो? कृष्ण भगवान। ये भी किसी अन्य का बोध करा रहे हैं ना, तो इस प्रकार यह बहुब्रीहि समास होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है रात दिन। हमने इससे पहले देखा था कि जो और से अलग हो वो क्या होता है दोस्तों? बहुब्रीहि, वो होता है द्वंद्व समास। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वंद्व समास। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है त्रिफला। इसके ऑप्शंस है ए द्वंद्व, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में है द्विगु। द्विगु ले लीजिए, ये द्वंद्व गलत हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, द्विगु। ठीक है, आइए देखते हैं द्विगु समास के बारे में। जिस समास में प्रथम पद संख्यात्मक तथा द्वितीय पद संज्ञा हो, अर्थात जिस समास में प्रथम पद हो वो संख्यात्मक होना चाहिए। जैसे कि नवग्रह, क्या है? नवग्रह। इसका विग्रह हो जाएगा नौ ग्रहों का समाहार। ठीक है, तो इसलिए यह हो जाएगा द्विगु समास। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि है राजपुत्र। ऑप्शंस है ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी द्वंद्व। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष। राजपुत्र का समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों राजा का पुत्र। इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। आइए देखते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। जिस समस्त पद में अंतिम पद की प्रधानता रहती है और पूर्व पद गौड़ रहता हो, तो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। जैसे कि देव पुत्र, देव का पुत्र, तो इसमें क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। आइए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि है कवि श्रेष्ठ। इसके ऑप्शंस है ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों कवि में श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा? कवि में श्रेष्ठ, जो कि हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि है परम आत्मा। इसके ऑप्शंस है ए द्विगु, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी अव्ययी भाव। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, जो कि है नवग्रह। ऑप्शंस है ए तत्पुरुष, बी द्विगु, सी बहुब्रीहि, डी कर्मधारय। नवग्रह का क्या हो जाएगा दोस्तों समास विग्रह? नवग्रहों का समाहार, अर्थात इसमें संख्यावाचक दिख रहा है, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है गगनचुंबी। क्या है? गगनचुंबी। इसके ऑप्शंस है ए द्वंद्व, बी बहुब्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों गगन के को चूमने वाला। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास। आइए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो कि है कन्यादान। ऑप्शंस है ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी द्विगु, डी कर्मधारय।
इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों कन्या का दान। क्या हो जाएगा? कन्या का दान। अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि है वनवास। ऑप्शंस है ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? वन में वास। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है यथा विधि। इसके ऑप्शंस है द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। यथाविधि का दोस्तों समास विग्रह हो जाएगा विधि के समान, और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। आइए देखते हैं अव्ययी भाव के बारे में। तो अव्ययी भाव समास होता है जिस समस्त पद का पहला शब्द अव्यय हो, जो क्रिया के रूप में प्रयुक्त हो, जैसे कि प्रतिदिन, दिन और दिन, या प्रत्येक दिन। तो इस प्रकार के समास को क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है यज्ञशाला। इसके ऑप्शंस है ए द्वंद्व, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों यज्ञ के लिए शाला। क्या हो जाएगा? यज्ञ के लिए शाला। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है घनश्याम। ऑप्शंस है ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी कर्मधारय। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय। घनश्याम का समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों घन के समान श्याम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है आप बीती। इसके ऑप्शंस है ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी अव्ययी, डी द्विगु। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। आप बीती का समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों आप पर बीती, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है रोग पीड़ित। ऑप्शंस है ए कर्मधारय, बी द्वंद्व, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष। रोग पीड़ित का समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों रोग से पीड़ित, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। अगला प्रश्न है गजानन, जिसके ऑप्शंस है ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी बहुब्रीहि, डी तत्पुरुष। पहले हम गजानन का समास विग्रह कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? गज के समान आनंद, जिसका गज के समान आनंद हो। अर्थात ये किसका बोध करा रहा है? गणेश जी का। किसका बोध करा रहा है? गणेश जी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। प्रश्न है जन्मांध, जिसके ऑप्शंस है ए द्वंद्व, बी कर्मधारय, सी तत्पुरुष, डी बहुब्रीहि। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा दोस्तों जन्म से अंध, अर्थात जन्म से अंधा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। तो इस प्रकार आज हमारे समास के 20 प्रश्न खत्म होते हैं। इसी प्रकार से और भी हिंदी के सीरीज़ देखने के लिए आप सब
हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।